कोशिश करिएगा सभी पार्टिसिपेट करने की, सिर्फ एक ही दो जवाब ना दें, ठीक है। बाकी भी कोशिश करिए, गलत होता है कोई बात नहीं, वो हम लोग सही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनिकृत धातु पाठ में निम्न में से कौन सा युज धातु है? दिवादिगणीय युज धातु, रुधादिगणीय युज धातु, चुरादिगणीय युज धातु या उपयुक्त सभी? सभी है। उपयुक्त सभी। सभी है सर। सभी। ठीक है। युज धातु तीन प्रकार की जो बताई गई है, युज, दिवादिगणीय, रुदादिगणीय और चुरादिगणीय, ये तीन बताई गई है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? दिवादिगणीय युज धातु समाधि, रुदादिगणीय युज धातु युजिर योगे, चुरादिगणीय युज धातु संयम या सभी? सभी ठीक है। सभी सभी होगा सर, बट इनका मीनिंग क्या होगा, समझने में इजी होगा। ये वही समाधि को ही इन्होंने दिवादिगणीय युज धातु का, ये युज धातु से बना हुआ है, इन्होंने युज धातु के अलग अलग रूप बनाए हैं, ठीक है युज धातु ही, लेकिन युज धातु को ही इन्होंने अलग अलग, युज धातु क्या है सर? युज धातु लग के बना हुआ है ना, प्रत्यय लग के। योगा किस उससे बना हुआ है? रूट वर्ड क्या है? हाँ, तो युज है। हाँ नहीं, जैसे योग सूत्र में अलग है, कठोपनिषद में अलग है ना, हाँ जी, तो तो इसलिए पूछा कि इसका मीनिंग क्या है। यस, तो युज दिवादिगणीय युज धातु का अर्थ ही समाधि है, और पतंजलि योग सूत्र के अनुसार क्या है? युज समाधो, समाधो। समाधि। क्लियर हुआ? जी। यस सर। नहीं, मतलब युजिर, पर्टिकुलर जो ये वर्ड है ना सर, दिवादिगण, हाँ रुधादिगण, जी, पर्टिकुलर ये वर्ड है, धातु है। हाँ, तो इनको मतलब बनाना पड़ेगा कि ये योग सूत्र से लिया गया है कि कठोपनिषद से हाँ लिया गया जी, है, या पाणिनि से लिया गया, पाणिनि से लिया गया है। ठीक है। हाँ जी। ये पाणिनि जो पाणिनिकृत जो धातु पाठ है ना, उनमें ये वर्णन है। पाणिनि से भी कई बार आ जाता है ना क्वेश्चन, ठीक है। जी महोदय जी, पाणिनि हाँ जी ने 10 गण के निर्माण किया है। ठीक है। 10 गणों में से ये दिवादी गण से युज धातु समाधि अर्थ में है, रुधादि गण जी, से है युज धातु युजुर योगे, और चुरादि गण से युज धातु संयमने। ओके, तो 3 ठीक गण है। है। क्लियर हुआ? सभी पाणिनि को क्लियर हुआ? अष्टाध्यायी के अनुसार क्योंकि मैंने 10 इसके गण बारे है। में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। अच्छा, तीनों पाणिनि की ही इसके अंतर्गत ही हाँ जी, आते हैं ये। हाँ जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 10 बताए गए हैं ना, तो 10 के अंतर्गत ये 3 है। जिस प्रकार संधि समास कारक अलग अलग हैं, उसी प्रकार 10 गण भी हैं। ओके। उन्हीं 10 गणों में से 3 गणों को विभाजित किया है यहाँ में, तो अलग अलग गणों से अलग अलग उन्होंने दी है परिभाषा। ठीक है, सोनू जी, शालिनी जी, सभी जी समझ गए? जी जी। बहुत सुंदर। चल, युजिर योगे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? मिलना, जोड़, संयुक्त होना या सभी? सभी। 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 युजिर योगे का मतलब क्या होता है? मिलना। मिलना। 74 है ना? नहीं, ठीक है, सभी। ये मतलब मिलना जोड़ना सब एक ही बात जोड़ना है। मिलना लिखा है ना, मिलना जोड़ भी लिखा है उसमें। तीनों, हाँ, तो ठीक है। सभी होगा, हाँ मतलब जी, सभी सभी, आएगा, मीनिंग सेम ऑप्शन होगा। डी सभी। यो शब्द निम्न में से कौन सी व्युत्पत्ति के अनुसार बना है? युज्य अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार युजिर योगे धातु से करण अर्थ में घन प्रत्यय करके बना है, जोड़ या मेल धातु से बना है, संयुक्त होना धातु से बना है, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन। युज्यते अनेन की व्युत्पत्ति के अनुसार युजिर योगे धातु से करण अर्थ में घन प्रत्यय करके बना हुआ है क्या? योग। योग एवं समाधि शब्द को समानार्थक मानने का आधार है। योग या समाधि को करण व्युत्पन्न मानकर दोनों शब्दों को समानार्थक माना गया है। दोनों ही समाधि का वाचक है, या दोनों ही साधना से उद्भूत है, या उपयुक्त सभी? यस, बताएं। ऑप्शन है सर। ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट है
योग एवं समाधि शब्द को समानार्थक मानने का अर्थ यही है कि योग एवं या समाधि को करण व्युत्पन्न मानकर दोनों शब्दों को समानार्थक माना गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा योग शब्द का अर्थ है? समाधि। समाधि, संयम, संयोग या उपयुक्त सभी? सभी 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 है सर। सभी। सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर हम पाणिनि के हिसाब से ले तो समाधि आएगा। समाधि होगा। क्लियर है? हम पाणिनि का पढ़ रहे हैं तो योग शब्द का अर्थ क्या होगा? समाधि। समाधि। समाधि के अर्थ में प्रयोग हुआ है वहां पे। क्लियर? तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है? ए। उन्होंने तो सर तीनों बता पाणिनि रखे हैं ना, और युद्ध पाणिनि भी ने बता रखा है, युद्ध समाधि भी, युद्ध संयम ने तीनों बोल रखे उन्होंने। इसमें फिर तीनों होने चाहिए, ऑप्शन उपयुक्त सभी होने चाहिए। हाँ, क्योंकि जो सर ने नोट्स सर, बनाया है उसमें तीनों का जिक्र किया है पाणिनि के अनुसार। और व्यासवास जी के अनुसार है शायद समाधि। व्यास भास जी के अनुसार समाधि। हाँ, ठीक है, व्यास भट्टी के अनुसार है इसमें। हाँ ये सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, समाधि, संयम और संयोग तीनों। ठीक, निम्न में से कौन सा योग का सामान्य अर्थ है? युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने या उपयुक्त सभी? सभी। सभी है सर। सभी है। सभी। सभी। ठीक है, योग का तकनीकी अर्थ निम्न में से कौन सा है? युज समाधो एवं युज संयमने, युजिर योगे, योगम या योग? किनका माइक अनम्यूट है? म्यूट है। मेरे सर एक पढ़ा रहे हैं ना, मेरे को बाद में बात करेंगे। ओके माइक ऑफ कर लीजिए। ओके ओके। योग का तकनीकी अर्थ निम्न में से कौन सा है? युज समाधो एवं युज संयमने, युजिर योगे, योगम या योग? युजिर योगे। सर युजिर योगे होगा। बी ऑप्शन। तकनीकी अर्थ। तकनीकी सी ऑप्शन योगम। योगम हो लग रहा है, योगम। फर्स्ट ऑप्शन है युज समाधो एवं युज संयम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तकनीकी। ठीक है, युज समाधि, समाधि सर इसका मीनिंग भी समझा दिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। संयम के अर्थ और मतलब तकनीकी आधार पे ना, प्रैक्टिकल बेस पे। ठीक है, ओके सर। इस तरीके से लिया। इसमें युजिर योगी को क्यों छोड़, अच्छा युजिर योगी थोड़ा अपर वाली स्टेज, हाँ, टेक्निकल बेस समाधि में लिया है ना, तकनीकी का टेक्निकल इन्होंने कहा है, समाधि एवं संयम। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी यही अर्थ था ना। ठीक है, नेक्स्ट है योग का सर्वाधिक सर्वाधिक प्राचीन अर्थ निम्न में से कौन सा है? योग का सामान्य अर्थ अर्थात युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने या सभी? प्राचीन अर्थ, सर्वाधिक प्राचीन। सभी। सभी होगा सर। सभी। ठीक है, सभी होगा। युज संयमने भी है, समाधो भी है और युजिर योगे भी है। योग शब्द का उपाय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है महाभारत में, रामायण में, योग शास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। महाभारत में। महाभारत। ठीक है, महाभारत में प्रयोग किया गया है उपाय के अर्थ में। क्या आपने क्या सेंस बन रहा है सर, मैं एक बार समझाएंगे प्लीज? उपाय, उसके उपाय बताए हैं ना, योग उपाय के अर्थ में। उपाय क्या होता है? नीड, किसी चीज की जरूरत ना, किसी चीज का मतलब किसी चीज से निकलने का तरीका। महाभारत में मतलब वो कह सकते हैं, फिर गीता में जो वो बताया गया है योग का हाँ, वर्णन, तो वो चीज। महाभारत से ही तो गीता निकला है ना। हाँ हाँ, अच्छा वो नहीं, उपाय वर्ड कुछ अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया कि हाँ, वो वही वर्ड उन्होंने यूज किया है। सॉल्यूशन बताया होगा ना रामायण में, जैसे बताया था योग के आधार पर हाँ, राम के लिए। ठीक है, उपाय के अर्थ में प्रयुक्त किया है उसको, कि एक तरीका है बाहर निकलने का, उपाय है। आत्म विशुद्धि के उपाय के रूप में योग शब्द का प्रयोग किया गया है गीता में, रामायण में, कठोपनिषद में, इनमें से कोई नहीं। उपाय गीता में और गीता में। आत्म विशुद्धि, गीता। आत्म गीता में। विशुद्धि का कहाँ पे है? गीता में है।
आत्मा का स्वरूप गीता गीता में ही है ना, हम्म ठीक है, आत्मा को शुद्ध करने। भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग हुआ है तकनीकी अर्थ में, सामान्य अर्थ में, तकनीकी एवं सामान्य दोनों अर्थों में, इनमें से कोई नहीं। दोनों अर्थ में। दोनों अर्थ में दोनों है। अर्थों में। बिल्कुल, तकनीकी और सामान्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। योग शब्द का एक अर्थ है संनहन, व्यायाम, शारीरिक कसरत या उपयुक्त सभी। सभी सभी होगा। सभी। योग व्यायाम है। सन्नाहन नहीं, क्या होता है व्यायाम सर? नहीं, संनहन क्या है सर? संनहन योग वैसे हुआ इसीलिए जैसे संनहन के हम रूप। शारीरिक कसरत सन्नाहन ही जैसे एक है शाम योगा होना व्यायाम। चाहिए, हाँ? पर है क्या ये नहीं पता। संनहन एक बार कोई चेक करें क्या है। ऑप्शन इसका संनहन ही है, ठीक है ना, तो क्योंकि व्यायाम है ना करते तो शारीरिक नहीं होगा। कसरत है। हाँ, शारीरिक कसरत भी नहीं है। हम्म, उसका मतलब है एक दूसरे में जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। ओके ठीक है, सन्नाहन। जुड़ने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। ये वर्ड थोड़ा इन्होंने अलग सा यूज किया है, नॉर्मल हम लोग यूज नहीं करते इसको, है ना, ठीक है। तो जुड़ने के अर्थ में किया गया है परमात्मा के साथ, ठीक है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा योग की या परिभाषा निम्न में से किसकी है? पतंजलि, याज्ञवल्क्य, स्वात्माराम या कोई नहीं? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। योगा कर्मसु कौशलम या परिभाषा निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? महाभारत, गीता, पतंजलि योग सूत्र या इनमें से कोई नहीं? गीता में। गीता। गीता गीता में। गीता। समत्वम योग उच्यते। गीता से। गीता गीता में। गीता में। मना प्रसन्नो वाया योगा इति विद्यते, यह परिभाषा निम्न में से इस ग्रंथ में है? महोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद या किसी इसमें नहीं? ये योग वशिष्ठ में है तो सर किसी ये में तो भी नहीं। योग वशिष्ठ का है। हाँ, तो इनमें से कोई इनमें नहीं। से कोई नहीं है। किसी में, डी ऑप्शन। वशिष्ठ। ठीक है, ये योग वशिष्ठ का है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहा जाता है, यह कथन है याज्ञवल्क्य स्मृति, हठा प्रदीपिका, पतंजलि योग सूत्र, इनमें से कोई नहीं? इनमें से याज्ञवल्क्य। कोई नहीं है। याज्ञवल्क्य स्मृति में। नहीं, ये याज्ञवल्क्य स्मृति में है। स्मृति में। योग वशिष्ठ में दिया है। हाँ, ये याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका याज्ञवल्क्य में भी मेंशन है। है। याज्ञवल्क्य में भी है, संयोगे योग इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनो। संयोग। हाँ संयोग योगी तो जीवात्मा परमात्मा। ठीक है। विष्णु पुराण में योग की निम्न में से कौन सी परिभाषा दी गई है? योगा संयोगा इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मनो, समत्वम योग उच्यते, योगा कर्मसु कौशलम या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन कोई नहीं। ए। योगा संयोगा ए इत्युक्तः दो तो जीवात्मा गीता के हैं। परमात्मनो। ये तो विष्णु पुराण में भी यही डेफिनेशन है, ठीक है, ओके ओके। विष्णु पुराण में भी है ये, पुराण में। ठीक है। जी। सर ऑप्शन है। हाँ सर जी, 90 क्या है? 90 का 90 का ए है, ठीक है। ओके सर। नहीं का और 89 का फर्स्ट है ये। 89 का भी ए था, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति। ओके। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान के द्वारा आत्मा का ज्ञान ही योग है, यह परिभाषा निम्न में से कौन से ग्रंथ से है? कैवल्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, इनमें से कोई नहीं? श्रद्धा। कठोपनिषद में हो गया। मैं तो नहीं, उसमें तो वो है फिरंदरियम धारणा, तो केनोपनिषद होना चाहिए। केनोपनिषद में कोई योग का डेफिनेशन था क्या? नहीं। नहीं। नहीं सर। तो बचा क्या? नहीं ये कैवल्योपनिषद। कैवल्योपनिषद में है, ठीक है। पर ये तो अपने सिलेबस में ही नहीं है ना। हाँ जी, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओके। मांडुक्य कारिका अपने सिलेबस में है? नहीं सर। नहीं है, तो पिछली बार क्वेश्चन आया, साइक्लिक मेडिटेशन वाला। बस इस चीज पर मत ध्यान दीजिए कि क्या सिलेबस में है, ठीक है। इसीलिए एक दो क्वेश्चंस बीच में आपको ऐसे मिलेंगे जो अलग से हैं और कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि वो पूछ भी दे, ठीक है।
पंच इंद्रियों एवं मन एवं बुद्धि की स्थिर अवस्था को ही योग कहते हैं। या परिभाषा किसमें है? कठोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद में। कैवल्य, इनमें से कोई नहीं। कठोपनिषद। कठोपनिषद में। हाँ, ये कठोपनिषद है। पंच इंद्रियों और मन बुद्धि की स्थिर धारणा। योगेन सदानंद स्वरूपम दर्शनम, योग की परिभाषा निम्न में से किस ग्रंथ में है? निर्वाणोपनिषद, केनोपनिषद, निर्वाण। प्रश्नोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। निर्वाण। निर्वाणोपनिषद। दो डेफिनेशन हो गई। एक हमने ऊपर कौन सा पढ़ा था? कैवल्योपनिषद, और ये निर्वाणोपनिषद। ठीक है। संसारोत्तरे युक्तिर योग शब्देन कथ्यते, यह परिभाषा मिलती है विष्णु पुराण, शिव पुराण, योग वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ में। संसार से पार करने का ही मुख्य योग है। मार्ग योग है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। अरे वाह, कौन गाना सुना रहे हैं? किनका माइक अनम्यूट? तम विद्यात ब्राह्मणो योगम वियोगम योग संगीतज्ञ, अर्थात संसार के दुखों से वियोग के साथ ब्रह्मा के साथ संयोग होना योग है। यह परिभाषा मिलती है गीता में, महाभारत के वन पर्व में, गरुड़ पुराण में, या इनमें से कोई नहीं। गीता में। महाभारत के वन पर्व में। महाभारत के वन पर्व में। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में मिलता है तम विद्यात ब्राह्मणो योगम वियोगम योग संगीतज्ञ। महाभारत में ये कहीं था क्या? तीन ही तो डेफिनेशन है महाभारत में। किन किन ने महाभारत कहा था? गीता किन किनों ने कहा था? गीता में तो तीन ही डेफिनेशन है ना, एक 6 का 23, 2 48 और 2 50। हाँ, तीन है। हाँ। सिमिलर लग इसके अलावा अच्छा, ये 623 से मिलता जुलता था, इसीलिए शायद गीता बोला होगा लोगों ने। सांडिल्य स्टार्टिंग और का मिल रहा गीता था। का थोड़ा सा मेल होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए। कौन सा सर, कौन सा बोला? महाभारत के वन पर्व में है ये। ओके। ठीक है। सांडिल्य उपनिषद में योग के निम्न में से कौन सी परिभाषा दी गई है? योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग निर्विषय मनम, समत्वम योग उच्यते, या इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, योगा निर्विषयम मनम। क्या है? निर्विषयम, जहां कोई विषय ही ना हो मन में, वो अवस्था क्या है? योग है। चित्त वृत्ति निरोधी हो गया ना, जहां मन में विषय ना हो, वृत्तियों का ही तो निरोध हो गया। ठीक है, तो वो काफी मिलता जुलता है। ठीक है, सांडिल्य उपनिषद। पुम प्रकृतियो पुरुष प्रकृतियो योगो अपि योग इति विद्यते, अर्थात प्रकृति और पुरुष का वियोग करके पुरुष के स्वरूप में स्थित हो जाना योग है। यह परिभाषा किसकी है? न्याय शास्त्र की, वैशेषिक दर्शन की, सांख्य, इनमें से कोई नहीं। पुरुष के स्वरूप में स्थित हो जाना। सांख्य दर्शन में है ना प्रकृति पुरुष की अवधारणा। प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन में। तो अब ये भी ध्यान रखिए कि सांख्य दर्शन में भी एक योग का डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? हमने पढ़ा नहीं था उसमें, बट इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो पूछा भी जा सकता है। क्लियर है ना? ये जो केवल्य का जो लास्ट का जो सूत्र है ना, वो इससे मिलता जुलता है। हाँ बिल्कुल, प्रकृति और पुरुष के समरूप। लिंग पुराण में वर्णित योग की परिभाषा निम्न में से कौन सा है? ध्यानम निर्विषयम मन, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग निरोधो बृहस्पतिस्तु चित्तस्य द्विज सत्मा, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन। ऑप्शन सा है। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन सा है। ये लिंग पुराण जो है उसमें वर्णित है। क्योंकि निर्विषय मना तो सांडिल्य का हो गया, और ये हाँ जी, योगा चित्त वृत्ति निरोधा पातंजल हो गया। बताइए। ठीक है, एकत्वम, देखिए कितने सारे डेफिनेशंस हैं। ठीक है, एकत्वम प्राण मनोरियंद्रिया नाम तथैव च सर्वभाव परित्यागो योग इति विद्यते, अर्थात जिसमें मन विचारों से रहित होकर इंद्रियों, मन और प्राणों की एकता हो जाती है, वह योग है। योग की यह परिभाषा निम्न में से कौन से ग्रंथ से है?
मैत्रायणी उपनिषद, महो उपनिषद, योग वशिष्ठ या कठोर उपनिषद? ये मैत्रायणी उपनिषद है, ठीक है। सर ये मैत्रेयी मैत्रेयी अक्षर जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है वो। वही है, हाँ वही। मनु इनके नाम से ही उपनिषद है ये मैत्रायणी उपनिषद। ये खुद भी बहुत विद्वान थी। हाँ विद्वान, बहुत ज्यादा विद्वता थी ना वो, बहुत बड़ी, ठीक है। और बहुत इनकी भी बहुत प्रचलित, क्योंकि इनका ज्ञान बहुत उच्च कोटि का ज्ञान था, ठीक है ना। तो इनका शास्त्रार्थ का वर्णन हमने देखा था ना बृहदारण्यक उपनिषद में, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का। जी सर। जीवात्मा और परमात्मा के अपृथक भाव को योग कहा जाता है। यह परिभाषा इनमें से किस ग्रंथ से है? स्कंद पुराण, लिंग पुराण, चित्त पुराण, इनमें से कोई नहीं। स्कंद पुराण में वर्णन है इसका, ठीक है। पुराण हमारे सिलेबस में है, ठीक है। है स्कंद पुराण, तो यानी कि हाँ इनमें जी। कोई नहीं आएगा स्कंद। स्कंद पुराण में वर्णन है, ओके, ये कह रहा हूँ। 101 क्वेश्चन है ना ये हमारा भी। 100 100 का। 100 वाला है ना। जीवात्मा और परमात्मा के अपृथक भाव को योग कहा जाता है। अपृथक मतलब जब दोनों अलग ना हो, ना हो। एक ही हो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? स्कंद पुराण। स्कंद। पुरुष प्रकृति और योग इति युध्यते, या अर्थात पुरुष और प्रकृति के वियोग को कहा जाता है। ये हमने देखा था। योग की परिभाषा इनमें से किस ग्रंथ से है? भोजवृत्ति। भोजवृत्ति। बहुत बढ़िया, भोजवृत्ति में है, ठीक है। पुरुष प्रकृति वियोगो योग इति इत्युदितो यया। ऑप्शन ए काया बांग मन कर्म योगा, अर्थात शरीर, वाणी और मन की क्रियाओं को योग कहा जा रहा है। यह परिभाषा है गीता का, तत्वार्थ सूत्र का, या शिव पुराण का, या इनमें से कोई नहीं? शिव पुराण। और नहीं, शिव पुराण नहीं है, ये तत्वार्थ सूत्र में है, बार सूत्र। ठीक है। तत्वार्थ सूत्र में ये परिभाषा दी गई है। इसमें उनमें से किसने शिव और शक्ति के योग को मिलन कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगेय राघव, हर प्रसाद शास्त्री, या इनमें से कोई नहीं? रांगे राघव। रांगेय राघव ने कहा है, और शिव और शक्ति के योग को क्या कहा है? मिलन कहा है, ठीक है। पर ये तो हट प्रदीपिका में भी है ना। हाँ जी, तो हठा प्रदीपिका के ही तो है ना। शिव तो उन्हीं स्टार्टिंग से है ना। हठयोग हठा के साथ। प्रदीपिका तो जो योग के प्रणेता है किनको मानता है? शिव को। नहीं यही है ना। मतलब लिखने वाले तो स्वात्माराम जी हैं। हाँ लिखने वाले मतलब जैसे है ना कि रांगे जैसे हाँ, इसमें हाँ, स्वात्माराम जी के दे हाँ, सकते थे वो। स्वात्माराम के अलावा इनका अब वर्णन ये तो भी। नाम ही इनका नहीं सुने वर्णन। हुए इनके, तो रांगे राघव। हाँ ये रहे हैं, आगे और भी कई नाम आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक है। सर ये भाष्यकार हैं। हाँ जी, ठीक है। सनातन योग की निम्न में से 2 शाखाएं कौन सी है? लय, मंत्र, ज्ञान, कर्म, भक्ति, लय, ब्रह्म या कर्म? ब्रह्म और कर्म। लय और मंत्र योग। ये भक्ति योग और लय योग। प्लीज करिए। सनातन योग। ब्रह्म योग और कर्म योग, ठीक है। सनातन की 2 हैं, ब्रह्म योग और कर्म योग। कर्म योग। दिवसवान, मनु, इक्ष्वाकु निम्न में से कौन से योग परंपरा के योगी रहे? राजयोग, लय योग, नाद योग, कर्म योग? राज कर्मयोग। कर्मयोग। कर्म ये लोग योग सभी कर्म योगी थे, ठीक है। कर्म योग की। सनक, सनातन, सनंदन निम्न में से कौन से योग के अभ्यासी रहे? राज ब्रह्मा योग, कर्म योग, तंत्र योग, या सभी? राजयोग। राज ब्रह्मा योग हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, सनातन का, सनातन ब्रह्म योग। ठीक है।
विचारधारा का उल्लेख सर्वप्रथम निम्न में से कौन से ग्रंथ में मिलता है? कठोपनिषद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या पातंजलि या सूत्र? ऋग्वेद। 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 सबसे पहले ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, ये तो है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? व्यासवास्त, व्यासदेव, राजमर्तंड, भोजराज, तत्व वैरसादी, वाचस्पति मिश्र या सभी? सभी। सभी सही है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? योग वार्तिक, विज्ञान भिक्षु, योग सुधाकर, सदा शिवेंद्र, योग सार संग्रह, विज्ञान भिक्षु, उपयुक्त सभी? सभी। 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 ठीक है, विश्व साहित्य की सबसे प्राचीनतम रचना का नाम है? वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र या गीता? वेद। 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 ऑप्शन ए। वेद का दूसरा नाम है श्रुति, स्मृति, आरण्यक या संहिता? श्रुति। ऑप्शन ए। श्रुति। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वेद को और किस नाम से जाना जाता है? तो श्रुति, क्योंकि सुना गया। श्रुति का अर्थ क्या है? सुना गया। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 3, 2, 4 या 5? 4। 3 है, 4 है वैसे। 4। ठीक है, चारों की गणना की जाती है। सर्वाधिक प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऋग्वेद देवताओं की स्तुति संबंधित मंत्रों का संग्रह, यजुर्वेद यज्ञ की विधियों का वर्णन, सामवेद साम गीत तथा कर्मकांड या सभी? सभी। सभी। ऑप्शन डी सभी सभी। सही है। अथर्ववेद का विषय वस्तु निम्न में से कौन सा है? जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधियों का विवरण या सभी? सभी। सभी। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य के अंग है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या सभी? सभी है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? संहिता स्तुतियों का संकलन, ब्राह्मण यज्ञ की विधियों का वर्णन, उपनिषद ब्रह्मा तथा आत्मा विचार या सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी। वैदिक साहित्य के निम्न में से कौन से अंग में वन में निवास करने वालों के लिए उपासना पद्धति का वर्णन है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद? अरण्य। अरण्य। आरण्यक। ऋग्वेद के दार्शनिक विचार निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? अद्वैतवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद या उपयुक्त सभी? अद्वैतवाद। ऑप्शन ए अद्वैतवाद। अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का उपयुक्त सभी? सभी होगा, एक ईश्वर की बात करते हैं। ठीक है, बहुदेव मतलब बहुत सारे। तो बहुत देव नहीं थे क्या? देवता है ना ये। एक बात बताइए निखिल जी, बहुत देववाद की अवधारणा नहीं थी? सूर्य भी पता थे, नहीं मुझे। वरुण भी थे, अग्नि भी थे, कितने देव थे? सर ये पूरे क्वेश्चन में कोटि। नहीं है ईश्वर या एक है, अकेश्वर। सम्मिलित है कहा है उन्होंने? अच्छा, अगर बहुदेववाद भी बोलते अद्वैत और एकेश्वर, तो यहाँ एक की बात हुई, उधर बहु वाले में तो ज्यादा क्या? ये नहीं, तीनों देवता अवधारणाएं है। देखने को मिलती हैं हमें वहाँ। एक ईश्वर की बात हो रही है और वो बहुत देवता, जो गरुड़ देव, सूर्य देव, जो ये फर्क है। तो क्या आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी सभी है, होगा। तीनों अवधारणाएं हैं वेद में। ठीक है। ठीक है, वेद में सिर्फ एक नहीं है। जी जी। नहीं तो फिर रामानुजाचार्य को, फिर शंकराचार्य जी फिर अद्वैतवाद को क्यों करते? जब पहले से ही अद्वैतवाद की धारणा होती तो क्या दोबारा प्रतिपाद्य होता या उसी को मान लिया जाता? सही, राइट सर, राइट। लॉजिक लगाइएगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, शंकराचार्य जी को इतने देरों बाद वो करने की जरूरत नहीं पड़ती अद्वैतवाद को, क्योंकि ये तीनों था तो वो चीजें चल रही थी कि किसको वो महत्व दिया जाए। ठीक है, इसी को लेके तो बौद्धिज्म ने अपना अलग विचार दिया था, इन्हीं चीजों को देख के ना। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना बौद्धिज्म की, तो उनमें उन्होंने ये चीजें कही है कि जिस तरीके की बहुत, अब सोचिए अद्वैतवाद भी था, बहुदेववाद भी था, एकेश्वरवाद भी था। अब लोगों को दिक्कत ये हो रही थी कि माना किसको जाए, कौन सच है। उस समय में महात्मा बुद्ध आते हैं,
ठीक है। और जब महात्मा बुद्ध आते हैं तो वो फिर एक तरफ उनको लेके जाते हैं, और उसी को बाद में काउंटर करने के लिए कौन आते हैं? जो दर्शन आते हैं हमारे 6 आस्तिक दर्शन, जी सर सर। ठीक है। और फिर उसको काउंटर कर, फिर उसी को महत्व कौन देते हैं? उसी को आगे बढ़ाते हैं रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य ना, शंकराचार्य। ठीक है। शंकराचार्य उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। वो अद्वैतवाद की वेद की धारणा थी ना, उसी को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ अद्वैतवाद को, ठीक है। जब आप फिलोसफी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरा वर्णन है उसमें। क्लियर हो गया सोनू जी? क्लियर हुआ? जी सर, निक्की हाँ जी, जी सर जी। निक्की जी को डाउट था, क्लियर हुआ? जी सर। वैदिक युग के सबसे प्रधान देवता का नाम है वरुण, इंद्र, अग्नि या सूर्य? इंद्र। अग्नि। ऑप्शन ए वरुण। अग्नि या वरुण? दोनों डाउट में। पहले सूर्य पहले शायद अग्नि आया है। वैदिक युग मतलब वो यज्ञ वाला ना, वेदों के यज्ञ टाइम वाला वाला। अगर अग्नि। ऋग्वेद के अग्नि होगा। अग्नि है तो पहले अग्नि होंगे। सर अग्नि होंगे। अग्नि होने चाहिए, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिएगा। अग्नि आंसर क्या है? आंसर वरुण दिया हुआ है इन्होंने, वरुण तो नहीं हो सकता। ठीक है। वरुण नहीं होगा, प्रधान देवता अग्नि या इंद्र होंगे, दोनों में से कोई एक। सर ये वरुण देव कौन होते हैं? वो ठीक है। कल भी आए थे, हमें समझ नहीं आ रहा है। बारिश वरुण जो जल करते के देवता हुए ना, जो वरुण जो जल जल के के बारिश जो देवता। करते हैं, जल देवता, जल बारिश देवता। आदि जो करते हैं ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसमें वरुण नहीं होंगे, इन्होंने गलत आंसर प्रिंट कर दिया होगा, ठीक है। देख लेंगे। तो बारिश अग्नि ना होने चाहिए, इंद्र ठीक है, करते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन वैदिक युग में जल। वरुण अग्नि का ज्यादा मतलब ही महत्व जल था ना, होता है। यज्ञ के। हाँ, हाँ। वो सिर्फ जैसे समुद्र में से निकलेंगे, उन्होंने एक वो उसको लकड़ी काटने वाले को वो दिया, वो वरुण देवता थे। हाँ जी, वो वरुण देव। स्टोरी देखेंगे तो पता चलेगा। वेद के कौन से खंड में आध्यात्मिक चिंतन निहित है? ज्ञान कांड, कर्म कांड, ब्राह्मण कांड या कोई नहीं? ज्ञान कांड। ब्राह्मण ज्ञान आदि। कांड। ज्ञान कांड। ब्राह्मण कांड में आध्यात्मिक कहाँ मिलेगा? ठीक है, उसमें तो यज्ञों का मिलेगा आपको पूरा, ठीक है। तो आध्यात्मिक पक्ष कहाँ है? ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में। उपनिषद का अर्थ है शिष्य का गुरु के निकट उपदेश के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना, रहस्यमय उपदेश, ब्रह्म ज्ञान या उपयुक्त सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी। ए ऑप्शन। तभी होगा। सभी क्यों होगा? ए ऑप्शन। उपनिषद का अर्थ होता है ऑप्शन सिर्फ है। ए बैठना। ऑप्शन है। ऑप्शन है। रहस्यमय उपदेश कहाँ है? नीशठ। ऑप्शन है। ऑप्शन ए है। रहस्यमय उपदेश कहाँ है? ठीक है, नहीं, शिष्य का गुरु के निकट तो ऑप्शन ए उपदेश है। ये है। उपनिषदों की संख्या 115, 190, 200, 108। 108। 108। गुड। वेद का आधार निम्न में से कौन सा है? कर्म, ज्ञान, उपासना या सभी? सभी है। ऑप्शन डी सभी। 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 कर्म ज्ञान उपासना। वेद का आधार ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान ज्ञान। ज्ञान ज्ञान। पर वेद में से देखिए कर्म और कर्म ज्ञान दोनों को प्रधान अलग था करते हैं, वेद। तभी वेद कर्म प्रधान था, कर्म ही वेद का आधार था, ठीक है। कहीं कहीं सर दोनों लिखा है, कर्म और ज्ञान। दोनों होना चाहिए। हाँ, सर सिर्फ अगर कर्म आप नहीं होगा ना। आधार माने तो कर्म होगा, ठीक है। किस आधार पे था? तो कर्मों के आधार पे था। सर वेद का जो अर्थ आता है वो विद ज्ञान है, इससे भी तो आता है, तो ज्ञान भी तो होगा ना। विद ज्ञाने था, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में आपको 2 दिया है, ठीक है, कर्म और ज्ञान। उपासना का कहीं है? उपासना तो नहीं, कर्म 2 लिखा हुआ ना, कर्म और ज्ञान। क्योंकि उपनिषद भी वेद से ही निकले, तो और वो ज्ञान कर्मकांड तो और ज्ञान वेद का तो कर्म वो यानी वाला कि भाग था वेद ना, में दोनों ही थे। कर्म के 3 प्रकार बताए थे, ज्ञान का एक ही है। ठीक है। तो आधार इन्होंने हमारे वैसे कर्म कह रखा है कि कर्म, जो वेद का आधार था वो कर्म था, ठीक है। बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है।
कि ज्ञान भी है क्या आधार वेद का? सर दोनों ही लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि उपनिषद का आधार जब ज्ञान पढ़ाया तो होगा, सर दो ही है। उपनिषद का आधार ज्ञान होगा, समझ गए? वेद का आधार कर्म होगा। हम्म, क्लियर हुआ? जी। वेद का आधार ज्ञान होगा और उपनिषद का आधार ज्ञान, वेद का जो आधार है sorry, वो कर्म होगा और उपनिषद का आधार क्या होगा? ज्ञान। ज्ञान। उपनिषदों में ज्ञान का वर्णन किया गया था। ठीक है, अगर आधार पूछा जाए तो कर्म है। क्लियर हुआ शालिनी जी, बाकी सभी? जी हाँ। दोनों में ही आधार पूछा गया है, वेद में भी और हाँ उपनिषद जी, में भी, तो दोनों। वेद और उपनिषद दोनों का आधार पूछा गया है। तो उपनिषद का ज्ञान और वेद का कर्म। चल, वेद के ऋषियों का केंद्र था प्रकृति, आत्मा, परमात्मा या सभी? प्रकृति। प्रकृति। ऋषियों का केंद्र क्या था? प्रकृति। उपनिषद के ऋषियों का केंद्र क्या था? प्रकृति, आत्मा, परमात्मा या सभी? आत्मा। 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 ठीक है, अब प्रकृति का कर्म आ गया या नहीं आ गया? अब एक आप ही खुद डिसाइड करिए। प्राकृतिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक है या नहीं है? तो कर्म पे ही तो बेस्ड है। क्लियर हुआ? उपनिषद के दर्शन एवं वेद के दर्शन के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? वैदिक धर्म बहिर्मुखी जबकि उपनिषदों का धर्म अंतर्मुखी है। वेद जगत के प्रति आशावादी जबकि उपनिषद निराशावादी दृष्टिकोण रखता है। वेद प्रकृतिवादी और उपनिषद आत्मवादी है या सभी? सी। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सर। ऑप्शन सी। सी या डी? वैदिक सी। धर्म बहिर्मुखी तो था, अंतर्मुखी थोड़े था, जबकि उपनिषद अंतर्मुख की बात करता है, आत्मा की तरफ। वैदिक धर्म कर्म की बात करता था। कर्म कांड ही तो वेदों में थे ना, वेदों में। यस या नो? तो क्या है इसका ऑप्शन? 128। तो आशा निराशा का कैसा? वेद जगत के प्रति आशावादी था, जगत, क्योंकि प्रकृति की बात करता है। समझ आया? वेद प्रकृति की बात करता है, इसलिए वो जगत के प्रति आशावादी है। उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद तो ये कहता है ना कि जगत मिथ्या है। यस या नो? सत्य कौन है? ब्रह्म। आत्मा। वो आत्मा। ब्रह्म। तभी तो वो इसी के ऊपर तो, उपनिषद के ऊपर ही तो वो हुआ ना। समझ नहीं पा रहे? शंकराचार्य अद्वैतवाद इसी का तो समर्थक था ना कि ईश्वर ही सर्व, जो आत्मा है वही ईश्वर का एक भाग है। तो ये जगत के प्रति तो निराशावादी है ना, जगत की बात क्या करते हैं, ये तो आत्मा की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं। समझ आया या नहीं? यस सर। यस सर, कंफ्यूजन बहुत। सर आंसर डी है ना? हाँ जी, आप ऑप्शन डी है। पढ़ेंगे सही से तो समझ में आएगा, उसको सही से पढ़िए। अगर कर्म की बात कर रहे हैं तो वो तो जगत के प्रति आशावादी होंगे ना, क्योंकि प्रकृति है, उनके लिए प्रकृति सत्य है। है, गहराई वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल, और ये आपको समझना होगा। अगर आप किसी को पढ़ा रहे होंगे ना, बता रहे होंगे, तो आपको यही चीजें समझ में होनी चाहिए। क्लियर है? आपने देखा कि वेदों का, मैंने अभी यही चीज आपको बताया था कि दूसरे धर्म जो विकसित हुए थे उसका कारण क्या था? कर्मकांड। वेदों का कर्मकांड की वजह से ही दूसरे धर्म उत्पन्न हुए थे ना। जी सर। तो वेदों में जो कर्मकांड था, तो वो कर्मकांड किस लिए था? क्योंकि वो प्रकृति के प्रति था।
प्रकृति के 3 गुण जो सत्व रज तम, इसी से तो सब उत्पन्न होता है। जबकि उपनिषद ज्ञान की बात करता है, शुद्ध ज्ञान की बात करता है, सत्य की बात करता हो। और सत्य कौन है? एकमात्र आत्मा। शाश्वत कौन है? सिर्फ आत्मा ही है ना। बाकी उपनिषद क्या कहता है? जगत तो माया है ना। यस या नो? जी सर। यही तो कह रहे हैं, कुछ अलग थोड़े कह रहे हैं ऑप्शन में। क्लियर हुआ? यस सर। उपनिषद और दर्शन के प्रमुख ये 2 अंतर है। ठीक है, 3 अंतर है। इसको थोड़ा सा समझ गए होंगे, अब दिक्कत नहीं होगी। चल आगे देखें। उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? ब्रह्मा ही परम तत्व है, ब्रह्मा जगत का सार है, ब्रह्मा ही एकमात्र सत्ता ही है, उपयुक्त तो सभी। ये सभी है सर। सभी है सर। सभी डी। ठीक है, उपनिषद ये कहता है कि ब्रह्मा ही सभी है। ठीक है, ब्रह्म शब्द का अर्थ है बढ़ना या विकसित होना, प्रसारण, संकुचन या इनमें से कोई नहीं। प्रसारण। प्रसारण। प्रसारण और संकुचन। बढ़ना या विकसित होना। ठीक है, ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या है? बढ़ना या विकसित होना। सर इनका भी तो प्रसारण और तो संकुचन प्रसारण का भी सेम मीनिंग है ना। प्रसारण फैलना होता है, विकसित होना बढ़ना होता है। ठीक है, संकुचन सिकुड़ना होता है, प्रसारण फैलना होता है, अलग है। विकसित होना और प्रसारण होना अलग अलग है। ठीक है, उपनिषदों के अनुसार निम्न में से कौन सी ब्रह्मा की विशेषता है? ब्रह्मा द्वैत से शून्य है, ब्रह्मा कालातीत है, ब्रह्मा दिक् से परे है, या उपयुक्त सभी। सभी। डी सभी। है सर। ऑप्शन डी सभी। तत्त्वमसि वही तू है, एवं अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, निम्न में से कौन से तथ्य को स्पष्ट करता है? आत्मा और ब्रह्मा की अभेदता, आत्मा और ब्रह्मा की पृथकता, आत्मा और ब्रह्मा की नश्वरता, उपयुक्त सभी। अभेदता। ए ऑप्शन। ये ऑप्शन ऑप्शन है। ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आत्मा और ब्रह्मा की अभेदता, दोनों में कोई भेद नहीं है। अभेद का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भेद ना हो। कोई वेट नहीं। जीवात्मा से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? जागृत अवस्था विश्व, स्वप्नावस्था तेजस, सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ, उपयुक्त सभी। सभी। सभी है सभी सर। सभी। ये कहाँ पढ़ा था हमने? कौन बता रहे हैं? मांडुक्य उपनिषद में। ये मांडुक्य उपनिषद में। मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई गई। उपनिषदों में निम्न में से कौन से विषयों की चर्चा है? ब्रह्म विचार, जीव और आत्मा, एवं आत्मा और ब्रह्मा, माया और अविद्या, या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी है। सभी। ये सभी विषय उपनिषदों में है। उपनिषद में निम्न में से किसे जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 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 अर्थ। उपनिषदों के अनुसार बंधन का मूल कारण निम्न में से कौन सा है? अविद्या, क्लेश, राग, द्वेष, इनमें से कोई नहीं। अविद्या। अविद्या। सर पहले वाले का आंसर दिखा दो। इसके पहले वाले का मोक्ष। ठीक है, जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। सर अर्थ उपनिषद ये है। हाँ जी, ठीक है। उपनिषदों के अनुसार अविद्या का कारण है अहंकार, मान, बुद्धि, उपयुक्त सभी। सभी। अहंकार। अहंकार, अहंकार अविद्या का कारण है। ऑप्शन ए। भाई तो हाँ जी, ठीक है, अहंकार अविद्या का कारण है उपनिषदों के अनुसार। ठीक है, उपनिषदों के अनुसार अहंकार का नाश होना संभव है विद्या से, उपासना से, भक्ति से, या सभी। सभी से है सर। सभी से। उपनिषदों में भक्ति की भी बात की गई है क्या, या उपासना की भी? नहीं सर, विद्या विद्या। सिर्फ ज्ञान की बात की गई है। ज्ञान से, हाँ ज्ञान से बताया गया है। ठीक है, मतलब विद्या। पढ़ा था ना अपने मुंडक उपनिषद। किसका मुंडन? अज्ञान का, अविद्या का। अविद्या का मुंडन। विद्या का। विद्या से। ठीक है, तो ऑप्शन ए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपनिषद के अनुसार निम्न में से किसकी आवश्यकता है?
ज्ञान अर्थात विद्या, उपासना, भक्ति है, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन ज्ञान और ज्ञान या और विद्या। ज्ञान और विद्या। ज्ञान या विद्या। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपनिषद में कौन सी पद्धति पर बल दिया गया है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन या सभी? सभी। 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 उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? उपनिषद दर्शन में जगत को सत्य माना गया है। उपनिषद के अनुसार आत्मा एवं ब्रह्म अभिन्न है। उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा ही परम तत्व, वही एकमात्र सत्ता है, वह जगत का सार है। उपयुक्त सभी। सी ऑप्शन। ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है। उपनिषद के अनुसार कौन सा तथ्य सही है? ब्रह्म ही परम बी तत्व है। बी भी तो क्यों? सही होगा उपनिषद के ना, अनुसार अभिन्न। आत्मा और ब्रह्मा परम तत्व है। अभिन्न है। अभिन्न का मतलब क्या हो गया? अलग नहीं है। अलग नहीं तो है, ये भी एक तो ही सही है। है। हाँ जी सर, वो भी सही है। ठीक है। लेकिन पहला वाला क्या सत्य है? ये गलत है ना कि जगत को सत्य नहीं, माना ये गया है। ऑप्शन जगत में भी सत्य गलत नहीं है। है उसमें। जगत मिथ्या है। वो तो जगत विनाशी मिथ्या है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है। ये दोनों सही होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है इसमें। क्लियर है? बा और सा दोनों सही होंगे। क्लियर? बोलते भी हैं ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। बिल्कुल। ठीक है। ब्रह्म सत्य। जब किसी की मृत्यु होती है तो एक ही चीज कहा जाता है ना, राम नाम सत्य है। तो सत्य कौन है? सिर्फ वही। ठीक है। प्रास्थान त्रयी के अंतर्गत ये इसका ये गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन गलत है इसका। तो इसका बा और सा दोनों सही होगा। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत निम्न में से कौन से ग्रंथ सम्मिलित है? गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र या सभी? ऑप्शन सभी। डी सभी। सभी। ब्रह्मसूत्र के रचयिता निम्न में से कौन है? मंडन मिश्र, बादरायन, कपिल मुनि या कोई नहीं? बादरायन। बादरायण। ब्रह्मसूत्र का प्रतिपाद्य विषय भी निम्न में से कौन सा है? ब्रह्म विचार, आत्म विचार, प्रकृति तत्व या इनमें से कोई नहीं? ब्रह्म ये विचार। ब्रह्म विचार। ऑप्शन ए। ब्रह्म विचार। बिल्कुल। बादरायन संबंधित है गीता से, उपनिषद से, ब्रह्मसूत्र से। उपयुक्त सभी। सभी। ब्रह्मसूत्र। सभी से। सभी कौन कह रहे हैं? ब्रह्म सूत्र से। ब्रह्म सूत्र से। बादरायन का उपनिषद से क्या लेना देना? गीता से। ब्रह्मसूत्र गीता से भी नहीं है वो। ब्रह्मसूत्र को ब्रह्मसूत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्मा के स्वरूप का परिचय है, ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन है, इसमें ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या है। या सभी? सभी होगा। सभी होगा। सभी होगा सर। इसमें ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या है। सी ऑप्शन। ठीक है। इसमें ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या है, इसीलिए कहा गया है ब्रह्मसूत्र। सर वो ब्रह्मा लिखा ना, ब्रह्मा और ब्रह्म में डिफरेंस है। हाँ, वो ब्रह्म लिखा हुआ है नीचे, ऊपर सब ब्रह्मा है। देख ले। क्लियर हुआ? ब्रह्म सूत्र न्याय की बात करता है ना, न्याय के, तो वही हाँ जी, सिद्धांत न्याय की बात करते हैं। वो सिद्धांत की व्याख्या हो गई ना। ठीक। ऑप्शन स। ब्रह्म सूत्र को वेदांत सूत्र कहने का कारण है क्योंकि यह वेद का अंतिम भाग है, या वेदांत का मूल आधार है, क्योंकि वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र से प्रतिफलित हुआ है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सी। ऑप्शन। ये ऑप्शन सर। सी ऑप्शन। वेद का अंतिम। वेदों का अंतिम भाग क्या है? उपनिषद ना, ब्रह्म सूत्र थोड़े है। ये कौन कह रहे थे? ये सा, क्योंकि वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र से प्रतिफलित हुआ है। ठीक है। ब्रह्म सूत्र में अध्यायों की संख्या। हाँ जी। राइट आंसर कौन है? 147। 147 का सा। सर कहीं कहीं ऐसा मैंने पढ़ा है कि उपनिषद को कहीं कहीं पे वेदांत भी बोला गया है, क्योंकि वो लास्ट पार्ट है। वेदांत कहा गया है, लेकिन इसका ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है। ओके। ब्रह्म सूत्र में अध्यायों की संख्या कितनी है? 2, 3, 6 या 4? 4 सर। डी ऑप्शन। ब्रह्म सूत्र में कितने अध्याय हैं? 4 है। ठीक है।
ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय की विषय वस्तु क्या है? आत्म विषयक, प्रकृति विषयक, ब्रह्म विषयक या उपयुक्त सभी? ब्रह्म विषय विषयक। ब्रह्म विषय विचार। ऑप्शन ब्रह्म विषयक विचार, ठीक है। ए, अच्छा, ऑप्शन सा। ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय की विषय वस्तु क्या है? प्रथम अध्याय की बातों का तर्कों द्वारा पुष्टिकरण तथा विरोध दर्शनों का खंडन, पुनर्जन्म विषयक चर्चा, मोक्ष विषयक चर्चा या उपयुक्त सभी? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ए ऑप्शन हाँ, पे। ठीक है। उन्हीं बातों को तर्कों द्वारा पुष्टिकरण है। ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय की विषय वस्तु क्या है? साधना से संबंधित सूत्र, मोक्ष से संबंधित या जीवन दर्शन या कोई नहीं? मोक्ष से संबंधित। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ऑप्शन ए साधना से संबंधित सूत्र है, ठीक है। ब्रह्म सूत्र की चौथे अध्याय की विषय वस्तु क्या है? पदार्थ संबंधित विचार, मुक्ति के फलों से संबंधित चर्चा या प्राकृतिक विषयक या कोई नहीं? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी, बी ठीक है। मुक्ति के फलों से संबंधित। ब्रह्म सूत्र रचना का मूल उद्देश्य क्या था? उपनिषदों के विचारों में सामंजस्य लाना, उपनिषदिक दर्शन की रूपरेखा तैयार करना, वेदांत दर्शन का स्वरूप निर्धारण करना या सभी? तो सामंजस्य सर, लाना उपनिषद के विचार में। सभी सभी सामंजस्य लाना, ठीक है। हाँ सामंजस्य लाना, सामंजस्य नहीं था, ठीक है। उनके विचारों में सामंजस्य लाने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना हुई, ठीक है। ऑप्शन ए। इनमें से कौन साधना का उद्देश्य है? तापों से संतप्त मनुष्य के ताप अर्थात दुखों का शमन करना, आत्मदर्शन, मोक्ष की प्राप्ति या उपयुक्त सभी? सभी। सभी। सभी हो, ठीक है। सभी होगा। ऑप्शन डी। योग साधना से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? योग साधना द्वारा वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, योग साधना द्वारा ज्ञानता का आवरण दूर होता है, योग ही धर्म का लक्षण है या सभी? सभी। सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा योग साधना का उद्देश्य है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, आत्म तत्व का स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, योग साधना का उद्देश्य उस निरंजन पद में विलीन हो जाना या उपयुक्त सभी? सभी ऑप्शन डी सभी। सभी। निम्न में से कौन सा योग साधना का उद्देश्य है? शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, संवेगात्मक स्थिरता की प्राप्ति या सभी? ऑप्शन डी सभी। 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 निम्न में से कौन सा योग साधना का उद्देश्य है? व्यक्तित्व का विकास, व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक तथा अंतर व्यक्तिक संबंधों में सुधार या सभी? सभी। सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी। अयम तो परमो धर्मो यदि योगेन आत्मदर्शनम, अर्थात योग द्वारा आत्मदर्शन को ही परम धर्म माना गया है। यह कथन निम्न में से कौन से ग्रंथ का है? महाभारत, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी। याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य। गुड। याज्ञवल्क्य स्मृति परम धर्म बताया गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा योग साधना का लक्ष्य नहीं है? अहम भाव का विकास, मूल्यों का विकास, अनुशासन का विकास या उपयुक्त सभी? लक्ष्य नहीं है वो सभी। अहम भाव का विकास। अहम भाव का विकास, ठीक है। विकास। ये सही नहीं है, क्योंकि अथ योगा अनुशासनम सबसे पहला ही सूत्र है। अनुशासन का विकास तो वहीं आ गया ना, हाँ, अनुशासन। ठीक है। नहीं लिखा है। नहीं लिखा हुआ। स्वात्माराम मुनि के अनुसार हठाभ्यास का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? राजयोग की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति, निरोगी काया की प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं? राजयोग की ऑप्शन ए। प्राप्ति। हठयोग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है, ठीक है। निम्न में से कौन सा योग साधना का लक्ष्य है? पुरुष एवं प्रकृति के भेद को समझना, भौतिक विषयों के प्रति काम वासना को नष्ट करना, दुखों का आत्यंतिक विनाश या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। सभी सर। सभी। निम्न में से कौन सा योग साधना का लक्ष्य है? शरीर का शोधन,
शारीरिक एवं मानसिक दृढ़ता की प्राप्ति, एकाग्रता का विकास या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। निम्न में से कौन सी योग से संबंधित गलत अवधारणा है? योग विद्या समान तथा सांसारिक व्यक्तियों के लिए नहीं है। योग केवल मात्र खिलाड़ियों के लिए है। योग स्त्रियों एवं लड़कियों के लिए नहीं है या सभी? ऑप्शन डी सभी। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? योग के नाम मात्र से लोग इसे आसन समझने लगते हैं। योग केवल साधु सन्यासी एवं तपस्वियों के लिए है। योग साधना सभ्य सुसंस्कृत तथा प्रगतिशील व्यक्ति के लिए नहीं है या सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी योग से संबंधित गलत अवधारणा है? हठ योग शब्द से कुछ लोग हठ बलात्पूर्वक किए जाने वाला योग प्रणाली समझते हैं। बजरौली मुद्रा की साधना के लिए आज्ञाकारिणी रमन कुशला स्त्री की आवश्यकता है। भ्रष्ट तथा भ्रमित हठ योगियों द्वारा वीर्य रक्षा तथा ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु कृत्रिम उपायों का सहारा लेकर बलात् इंद्रियों का दमन करना या सभी? ऑप्शन डी सभी। 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 निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? योग एक आध्यात्मिक विषय है। योग मोक्ष प्राप्ति का साधन। योग अभ्यास द्वारा अंतः चेतना का विकास होता है या सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। गुड। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? योग आत्म तत्व को परम तत्व में विलीन करने का साधन है। योग व्यक्तिक चेतना को अखंड या समूह चेतना में विलीन करने का उपाय। योग सांसारिक सुखों का आत्यंतिक सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी। और सभी। हाँ, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? योग रोग चिकित्सा का विषय नहीं है और योगाभ्यास द्वारा रोगों का उपचार हो जाना योग अभ्यास का सह उत्पाद मात्र है। योगाभ्यास द्वारा समस्त प्रकार के रोगों का इलाज संभव है। योग अभ्यास द्वारा मनोकायिक रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करना संभव है। ये पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन। सी। सर ये तो सही है ना? ऑप्शन सा, ठीक है। सभी रोगों का इलाज संभव नहीं है, ये ध्यान रहे, ठीक है। ये गलत कह रहे हैं ये। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? योग कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। योग कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है। योग का अभ्यास 10 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्ति कर सकते हैं या सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी, ठीक है। तट दर्शन से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? अब हम दर्शन के करें, ठीक है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद, सांख्य दर्शन कपिल या उपयुक्त सभी? ऑप्शन डी सभी। 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 तट दर्शन से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? योग दर्शन पतंजलि, मीमांसा जैमिनी, वेदांत वादरायण या सभी? ऑप्शन डी सभी। 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 टीका ग्रंथ एवं टीकाकार से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? न्याय सूत्र वात्सायन, वैशेषिक सूत्र प्रशस्ताद, सांख्य सूत्र विज्ञान भिक्षु या सभी? ऑप्शन डी सभी। 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 ये टीकाकार रहे हैं, ठीक है, इसके जिन्होंने भाष्य लिखा है। षट दर्शन के टीका ग्रंथ एवं टीकाकार से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? योग सूत्र व्यासभास, मीमांसा सूत्र सवर, वेदांत सूत्र शंकराचार्य या सभी? सभी। सभी। सभी राइट है। सभी। लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। मीमांसा के कौन है? सवर है। मीमांसा योग सूत्र के व्यासदेव और वेदांत के शंकराचार्य। शंकराचार्य। न्याय दर्शन का चरम उद्देश्य क्या है? मोक्ष को अपनाना, सुखों की प्राप्ति, तत्वों का ज्ञान या इनमें से कोई नहीं? तत्वों का ज्ञान। तत्वों का ज्ञान। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। न्याय मोक्ष को अपनाना है, को अपनाना। तत्वों का ज्ञान तो वैशेषिक है। अन्य मोक्ष। ओके। कंफ्यूज नहीं हुई है ना? कंफ्यूज क्यों हो रहे? ठीक है। न्याय में मोक्ष को अपनाना, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष की अनुभूति होती है। तत्व ज्ञान अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने से, ध्यान से, ज्ञान से, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन। न्याय दर्शन में कितने पदार्थों की व्याख्या हुई है? 10, 15, 16 या इनमें से कोई नहीं? 16। ऑप्शन डी 16। न्याय में 16 पदार्थ है, ठीक है।
न्याय दर्शन के अनुसार इस निम्न में से ईश्वर की विशेषता कौन सी है? ईश्वर अनंत है, ईश्वर 6 गुण युक्त है, 6 गुण है आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैरागी, या सभी? सभी है। सभी ऑप्शन डी सभी है। सभी। गुड। न्याय दर्शन के अनुसार ये भी याद कर लीजिएगा कि ईश्वर के कितने गुण हैं? 6। 6 गुण। एक गुण। कौन कौन से? आधिपत्य, वीर्य, यश, वीर्य, यश, श्री, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य। क्लियर है? या तो ये पूछ सकते हैं या सीक्वेंस दे सकते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार बंधन का अंत होता है मोक्ष से, ध्यान से, उपासना से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। मोक्ष। ऑप्शन मोक्ष से। मोक्ष के लिए न्याय दर्शन में निम्न में से कौन से उपाय की चर्चा की गई है? श्रवण, मनन, निधि ध्यान, या सभी? सभी 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 है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व का निर्माण हुआ है परमाणु से, अणु से, आकाश से, कोई नहीं। परमाणु से। परमाणु से। परमाणु से। परमाणु। ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पृथ्वी का निर्माण करने वाले परमाणु निम्न में से कौन से हैं? पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु और अग्नि के परमाणु, या सभी? सभी के। सभी सभी ऑप्शन डी। सभी के। वैशेषिक दर्शन के अनुसार मन है अंतरेंद्रिय, मन अदृश्य है, इसका ज्ञान अनुमान के सहारे होता है, या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी है। सभी है। ऑप्शन डी सभी है। ठीक है। मन क्या है? अंतेंद्रिय है, मन अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता, इसका ज्ञान कैसे होता है? अनुमान के सहारे। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा 2 प्रकार की है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा की चेतना सीमित है जबकि परमात्मा की चेतना असीमित है। जीवात्मा अनेक है जबकि परमात्मा एक है। उपयुक्त सभी? सभी है। ऑप्शन डी सभी। 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 मीमांसा दर्शन का 3 भाग निम्न में से कौन सा है? प्रमाण विचार, तत्व विचार, धर्म विचार, या उपयुक्त सभी? प्रमाण विचार। प्रमाण विचार। प्रमाण विचार। इन्होंने पूछा है 3 भाग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन डी। तो तीनों ही तो है। प्रमाण विचार भी है, तत्व विचार भी है, धर्म विचार भी है। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला उन्होंने। 3 भाग कौन से हैं? जी। तो ये तीनों हैं। मीमांसा दर्शन से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? आत्मा को एक द्रव्य माना गया है जो चैतन्य गुण का आधार है। चेतना आत्मा का स्वभाव नहीं अपितु गुण है। आत्मा स्वभावतः अचेतन है। चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है, या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। सभी है। क्या मीमांसा दर्शन ईश्वर की कॉन्सेप्ट को मानता है? नहीं मानता। नहीं मानता। नहीं मानते। एक और कौन है जो नहीं मानता है? सांख्य। सांख्य। सांख्य और मीमांसा दोनों ईश्वर को अस्वीकार करते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा का संपर्क जब मन इंद्रियों से होता है तब आत्मा चैतन्य होती है, आत्मा मुक्त होती है, आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है, या उपयुक्त तो सभी? आत्मा चैतन्य। आत्मा। ऑप्शन ए। सभी। आत्मा सभी क्यों? आत्मा चैतन्य को प्राप्त करती है। होती है। चेतन होती है। आत्मा का ठीक है, चेतन संपर्क हो जब जाती मन है, ठीक इंद्रिय है। मन और इंद्रियों से जब संपर्क होता है तो ठीक है। मन और इंद्रिय कहाँ से हुई? प्रकृति से उत्पन्न हुई ना। जब पुरुष और प्रकृति में संयोग होगा तभी तो मन और इंद्रियों से होगा। क्लियर हुआ? जी सर। मीमांसा दर्शन में जैमिनी ने ईश्वर को प्रधान माना है, गौण महत्व दिया है, इनमें से कोई नहीं। गौण। इनमें से कोई नहीं। गौण माना है उन्होंने। ठीक है। ऑप्शन बी। मीमांसा के अनुसार कर्म करने का उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि, देवता को संतुष्ट करना, स्वर्ग की प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। स्वर्ग की प्राप्ति। ऑप्शन डी। आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि। कर्म करने का उद्देश्य क्या है? आत्मा की शुद्धि। किसके अनुसार? मीमांसा के अनुसार। देवता को तो मानते ही नहीं है तो देवता को संतुष्ट तो होगा ही नहीं। स्वर्ग की कहीं बात ही नहीं करते हैं वो। ठीक है। तो आत्मा की शुद्धि।
मीमांसा दर्शन में धर्म माना गया है सकाम कर्म को, निष्काम कर्म को, नित्य कर्म को, या सभी? सभी को। सभी को। सभी को क्यों? निष्काम कर्म को सिर्फ, यानी ठीक है? निष्काम कर्म को। ये ओके सर। तीनों बातें अलग है तो सभी कैसे हो सकती हैं? नित्य कर्म डिफरेंट है या नहीं है? सकाम कर्म तो तो नित्य बिल्कुल भी नहीं कर्म होगा को ना। छोड़ने के लिए कहा गया है ना, किसके लिए? धर्म माना गया है, मतलब निष्काम कर्म को ही धर्म माना गया है। निष्काम कर्म को सकाम ही धर्म तो माना गया है जो फल इच्छा नित्य रहित तो हो। रोज के काम आ गया है। हाँ, ठीक है, नित्य रोज नित्य के कर्म काम तो आ गया रोज है, वाला है, सकाम इच्छा के, इच्छा के सकाम अनुरूप, इच्छा के जैसे साथ। इच्छा है उसके बाद काम कर रहे हैं, फल को ध्यान में रख के कार्य कर रहे हैं, वो सकाम हो गया। ठीक है, तो निष्काम कर्म को क्या कहा गया? धर्म। आसक्ति रहित। हाँ जी, हाँ, आसक्ति रहित और कर्म फल के इच्छा रहित। ओके सर। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति संभव है ज्ञान और कर्म से, आसक्ति से, भोग से, इनमें कोई नहीं। आसक्ति ज्ञान और कर्म से। ज्ञान और कर्म से। ऑप्शन ए। ज्ञान और कर्म से मोक्ष संभव है। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? मीमांसा दर्शन में नित्य कर्म के अनुष्ठान एवं आत्मज्ञान को मोक्ष का उपाय माना गया है। मोक्ष के लिए ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक है। न्यायिकों ने मोक्ष को आत्मा के ज्ञान, सुख और दुख से शून्य अवस्था माना है, या सभी? बी ऑप्शन, सभी होगा। बी ऑप्शन, ऑप्शन ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक है। मीमांसा दर्शन में नित्य सभी। कर्म के अनुष्ठान एवं आत्मज्ञान को मोक्ष सभी है इसमें। ठीक है, ओके सर। स्वामी राम, अब हम आते हैं योगियों के जीवन परिचय। बाकी बौद्ध जैन आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी योग दर्शन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने योग दर्शन का नहीं लिया है इसमें। क्लियर है? ठीक है ना? सांख्यिकी आगे आएंगे। न्याय, वैशेषिक और मीमांसा हमने तीनों कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम आते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म निम्न में से किस तिथि में हुआ? 18 फरवरी 1863, 18 फरवरी 1836, 18 फरवरी 1910, या उनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी। 1863। बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। 1836। बी ऑप्शन। 1836, 18 फरवरी 1836। 63 में किनका हुआ? 63 में स्वामी विवेकानंद का हुआ था। स्वामी विवेकानंद का। क्लियर हुआ? श्री रामकृष्ण का जन्म निम्न में से किस स्थान में हुआ? आरामबाग, जयराम वाटी, कुमारपुर, या कोई नहीं? कुमारपुकुर में। ठीक है, कुमारपुर। श्री राम कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कुमारपुर में। कामारपुर। ठीक है, ऑप्शन सा। श्री रामकृष्ण का शैशव का नाम था नरेंद्र, महेश, गदाधर, इनमें से कोई नहीं? नरेंद्र। महेश। नरेंद्र नरेंद्र किनका नाम था? नरेंद्र विवेकानंद। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी का नाम है। हाँ, गदाधर कहा जाता था इनको, रामकृष्ण को। ठीक है, शैशव मतलब उनका दूसरा नाम। बचपन का नाम, बचपन। शैशव का मतलब होता है बचपन। ओके ओके, मुझे लगा शिष्य। शिशु हुआ ना, शिशु से शैशव बना है। श्री रामकृष्ण निम्न में से कौन से मंदिर के पुजारी थे? दक्षिणेश्वर काली मंदिर, काली घाट, कालीबाड़ी, हुगली, इनमें से कोई नहीं? दक्षिणेश्वर काली। काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। श्री रामकृष्ण निम्न में किससे संन्यास की दीक्षा ली? दक्षिणेश्वर के वेदांत सन्यासी तोतापुरी से, वासवाचार्य से, स्वामी परमानंद से, कोई नहीं? तोतापुरी जी से। तोतापुरी से। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु निम्न में से कौन थे? रमन महर्षि, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण, इनमें से कोई नहीं? रामकृष्ण। 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 स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि निम्न में से कौन सी है? 12 जनवरी 63, 1863।
12 जनवरी 12 65, जनवरी 16 जनवरी 69। 1863। 12 जनवरी ऑप्शन ए। 1863। गुड, 12 जनवरी 1863। स्वामी विवेकानंद का बाल्य नाम निम्न में से कौन सा था? वीरेश्वर, हिरेश्वर, महेश्वर या निम्न में से कोई नहीं? ऑप्शन ए। इनमें से इनमें से कोई कोई नहीं। नहीं। अरे इनमें से कोई इनमें से नहीं। कोई वाह, नहीं कोई नहीं क्या सर। बात। कोई नहीं, नरेंद्र था। वीरेश्वर भी कहा गया था। हाँ सर, वीरेश्वर भी कहा गया था। वीरेश्वर भी कहते थे उनको। यस यस। इनमें से कोई नहीं, सभी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए, ठीक है, वीरेश्वर। लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा हो तो। पहले था स्वामी नरेंद्र, विवेकानंद के, हाँ जी, पहले था वीरेश्वर, बाद में नरेंद्र हुआ। स्वामी विवेकानंद के परिवार के लोग उन्हें निम्न में से किस नाम से संबोधित करते थे? नरेंद्र नाथ, महेंद्र, धीरेन्द्र या इनमें से कोई नहीं? नरेंद्र। नरेंद्र नाथ। पारिवारिक नाम इनका नरेंद्र नाथ था, ठीक है, बचपन का। निम्न में से किस सन में स्वामी विवेकानंद का साक्षात्कार रामकृष्ण से हुआ? 81 में, 80 में, 82 में? 81 ऑप्शन सी। सी ऑप्शन सी। ऑप्शन ए 81 में, हाँ 81 में हुआ था। ठीक है, 81 में इनका साक्षात्कार रामकृष्ण से हुआ। निम्न में से कौन से वर्ष में रामकृष्ण का देहावसान हुआ? 85, 86, 80? ऑप्शन बी। 80, 86 में, ठीक है, 86 में रामकृष्ण का देहावसान 1886 में हुआ। विश्व धर्म संसद अमेरिका के शिकागो शहर में निम्न में से किस सन में संपन्न हुआ था? 11 सितंबर 1893, 1896 या 1896, 13 सितंबर? 11 सितंबर 1893। ए ऑप्शन। 11 सितंबर 1893, ठीक है। ए, स्वामी विवेकानंद निम्न में से किस दर्शन से प्रभावित है? वेदांत, सांख्य, वैशेषिक या न्याय? वेदांत। 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 वेदांत से। निम्न में से किसे नव्य वेदांती कहा जाता है? श्री रामकृष्ण को, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं? विवेकानंद जी। विवेकानंद जी को। विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का देहावसान निम्न में से किस सन में हुआ? 4 जुलाई 1902, 6 जुलाई 1906, 4 जुलाई 1903? 4 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902। फर्स्ट 4 ऑप्शन। जुलाई 1902 में। स्वामी विवेकानंद के अनुभाविक तथा अनुभवातीत दृष्टिकोण में निम्न में से कौन से दर्शन का प्रभाव था? वेदांत, बौद्ध, सांख्य, उपयुक्त सभी? वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन का। वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? स्वामी जी आत्यांतिक सत्य को आध्यात्मिक विषय स्वीकार करते हैं। उन्होंने गीता मार्ग के स्वानुभूति के साथ ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को योग मार्ग के रूप में प्रचारित किया। उनके अनुसार माया सृष्टिकर्ता की शक्ति है या उपयुक्त सभी? सभी। सभी है सर। सभी। स्वामी विवेकानंद से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? उन्होंने परम सत्य को सत्यचित आनंद के रूप में स्वीकार किया। उनके विचार अद्वैतवादी हैं। उनके अनुसार माया रूपी शक्ति सृष्टि को संभव बनाती है, सभी? सभी। सभी। रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा निम्न में से किसने की? रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं? स्वामी स्वामी विवेकानंद। निम्न में से कौन सा ग्रंथ स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ है? उत्तिष्ठित, जागृत, मेरे गुरुदेव, परिव्राजक या सभी? सभी। सभी है सर। ये तो ठीक है। उनका स्लोगन है। उत्तिष्ठित जागृत। नो नो, दैट इज स्लोगन है ये। नहीं बुक भी लिखी है। सभी है सर। ये सभी है, ठीक है, सभी है। ग्रंथ है। भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ की संख्या है 4, 2, 7, 6। 4। निम्न में से कौन से पुरुषार्थ को त्रिवर्ग कहा जा रहा है? धर्म, अर्थ, काम या सभी? सभी। धर्म, अर्थ, काम। सभी। आचार्य कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन से पुरुषार्थ सबसे महत्वपूर्ण है? धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष? अर्थ। बी। कौटिल्य के अनुसार अर्थ है, ठीक है, अर्थशास्त्र के प्रतिपादक है, अर्थशास्त्र। ठीक है। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है?
जीवन के पूर्णता सुख संतोष के लिए धर्म अर्थ काम रूपी पुरुषार्थ के मध्य संतुलन आवश्यक है। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की अवधारणा हिंदू दर्शनकारों की मौलिक अवधारणा है। त्रिवर्ग को हिंदू संतुलन भी कहा जाता है या सभी? सभी है ऑप्शन सर। डी सभी। सभी। श्री अरविंद घोष का जन्म निम्न में से किस सन में हुआ था? 15 अगस्त 72, 1872, 15 अगस्त 1873, 20 अगस्त 1975, इनमें से कोई नहीं। 15 अगस्त 15 अगस्त 1872। 1872। 15 अगस्त 1872 में। अरविंद का आध्यात्मिक जीवन निम्न में से किस सन से प्रारंभ होता है? 1911, 10 या 12? 11 आई थिंक। ए ऑप्शन। 1910। पांडिचेरी चले गए थे लास्ट में। तो बी 1910 से, ठीक है, ओके। 1910 से कहा गया। अरविंद ने निम्न में से किस स्थान पर अपना आश्रम बनाया? पांडिचेरी। तो सबको क्लियर होगा। पांडिचेरी। ऑप्शन ए पांडिचेरी में, ठीक है। अरविंद जी मूल रूप से निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बंगाल। महाराष्ट्र या उत्तराखंड? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। श्री अरविंद का देहावसान निम्न में से किस सन में हुआ? 50, 51, 48? 50 में हुआ था। 1950 में। 1950 में। श्री अरविंद द्वारा प्रतिपादित दर्शन को निम्न में से किस नाम से चिन्हित किया जाता है? पूर्ण विज्ञान या पूर्णवाद, अष्टांग दर्शन, अद्वैत दर्शन, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण विज्ञान। पूर्णवाद इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। पूर्णवाद का सिद्धांत इन्हीं का है, पूर्ण विज्ञान या पूर्णवाद। अरविंद के पूर्णवाद सिद्धांत से संबंधित निम्न में से कौन सा तत्व सही है? पूर्णवाद में निम्न प्रकृति एवं उच्च प्रकृति के मध्य विरोध को स्वीकार करते हुए उसका निराकरण करता है। यह एक पूर्ण योग पद्धति है या अद्वैतवाद से भिन्न है या सभी? सभी। ऑप्शन ए सभी है। पूर्ण योग इन्हीं की पद्धति है, ठीक है। अरविंद द्वारा प्रतिपादित योग विधि का नाम है अद्वैत योग, पूर्ण योग, लय योग या इनमें से कोई नहीं? पूर्ण योग। पूर्ण योग। पूर्ण योग। बहुत बढ़िया। अरविंद के संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? उनके अनुसार परब्रह्म में प्रकृति एवं पुरुष एकाकार होते हैं। उनके अनुसार सृष्टि आरोहण, अवरोहण, मूलक एवं दोहरी प्रक्रिया है। अवरोहण या संपुटन चेतन के अचेतन या अविद्या में उतारने की प्रक्रिया है या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी है। सभी लग रहा है। मनोपरिणमन मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किसका सिद्धांत है? विवेकानंद, अरविंद, महेश योगी, इनमें से कोई? महेश योगी। महेश योगी जी। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन किसका है? महेश योगी। महेश योगी का। महेश महेश योगी। योगी जी का। महेश योगी। अरविंद। मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन श्री अरविंद का है, ठीक है। श्री अरविंद के अनुसार सच्चिदानंद की स्थिति है सामान्य मन, अधिमानस, उच्चतर मन, इनमें से कोई नहीं? उच्चतर मन। उच्चतर मन, ठीक है। उच्चतर मन। श्री अरविंद के अनुसार मन के तृतीय वर्ग परिणमन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा है? मना परिणमन, अध्यात्म परिणमन, उच्चतर परिणमन या उपयुक्त सभी? ऑप्शन सी। तीन पूछे हैं इन्होंने कि तीन कौन कौन से हैं, तो ये तीनों है, ठीक है। डी होगा। ये तीनों हो जाएंगे, ये चरण बताए हैं उसके, ठीक है। श्री अरविंद का सिद्धि दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर 1928, 24 नवंबर 29, 26 नवंबर 48 या सभी? ऑप्शन बी 24 नवंबर 1929। 1948। कोई बच्चे हो तो वो 1928 भी बोल दीजिए। सिद्धि दिवस होगा ना मतलब क्या? सर सभी। क्योंकि ऑप्शन कि उनको सिद्धियां प्राप्त हुई थी उस दिन, ठीक है। 1928 को मनाया जाता है। एक ही बचा था, कोई बोले नहीं, 24 नवंबर 1928 को, ठीक है। जिनका अनम्यूट हो कृपया म्यूट कर लें, ठीक। वेदों की ओर लौटो निम्न में से किसका नारा था? अरविंद, विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? ऑप्शन सी। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती।
स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के राजकोट जिले में निम्न में से किस सन को हुआ था? 25, 24 या 26? 24 1824 1824 में हुआ था। ठीक है। प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुद्धारक निम्न में से किसे कहा जा रहा है? दयानंद सरस्वती, अरविंद, विवेकानंद या सभी? दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती। ठीक है। दयानंद सरस्वती का बाल्य शैशवकालीन नाम था दयाशंकर, मूलशंकर या शंकर? मूल शंकर दयानंद सरस्वती ने 25 वर्ष की आयु में निम्न में से किससे संन्यास की दीक्षा ली? पूर्णानंद, अघोरानंद, भैरवानंद, कोई नहीं? पूर्णानंद स्वामी दयानंद सरस्वती नाम निम्न में से किसने रखा था? विवेकानंद, शिवानंद, पूर्णानंद, इनमें से कोई नहीं? स्वामी पूर्णानंद पूर्णानंद जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनमें से किसके निर्देशानुसार वैदिक संस्कृति प्रचार प्रसार तथा देश सेवा में रत हुए थे? पूर्णानंद, बिरजानंद, अघोरानंद, कोई नहीं? गुरु विरजानंद बिरजानंद। ठीक है। दयानंद सरस्वती का देहावसान 83 या 86? 83 83 में हुआ। ठीक है। 83 में। निम्न में से कौन सा ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है? सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका, आर्य विनय या सभी? सभी सभी है, ऋग्वेदादि भी है, ऐसे सभी है। सभी है। स्वामी शिवानंद का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? दक्षिण भारत के ताम्रपानी नदी के किनारे पट्टमड़ाई गांव में, पूर्व बिल्व गांव में, वेल गांव में या कोई नहीं? ए ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन स्वामी दया शिवानंद का जन्म निम्न में से किस सन में हुआ? 7 दिसंबर 87, 8 दिसंबर 1887, 6 दिसंबर 1886, इनमें से कोई नहीं? बी 87 में। ठीक है। 8 दिसंबर 87। स्वामी शिवानंद का बाल्यावस्था का नाम कप्पू स्वामी, पप्पू स्वामी या रज्जू स्वामी? कप्पू स्वामी पप्पू स्वामी। स्वामी शिवानंद निम्न में से किस विषय के स्नातक रहे? भूगोल, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इनमें से कोई नहीं? मेडिकल साइंस चिकित्सा शास्त्र चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र कहते हैं। ठीक है। निम्न में से किस सन में स्वामी शिवानंद ने मलाया यात्रा की? 1910, 16, 14 या 13? 1914 1913 में। 13 कुप्पू स्वामी को निम्न में से किसने संन्यास की दीक्षा प्रदान की और स्वामी शिवानंद नाम रखा? स्वामी विश्वानंद ऑप्शन ए विश्वानंद जी ने। ठीक है। विश्वानंद ऋषिकेश में स्थित दिव्य जीवन संघ संबंधित है स्वामी शिवानंद जी से, वेदांत जी से, महेशानंद जी से, कोई नहीं? स्वामी शिवानंद से शिवानंद की महासमाधि की तिथि क्या है? 26 जुलाई 1963, 24 जून 1963 या 14 जुलाई 1963? 24 जून है। 14 जुलाई 1963। सी ठीक है। 14 जुलाई 1963। महर्षि महेश योगी का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है? रायपुर, जबलपुर, इलाहाबाद या उत्तरकाशी? जबलपुर जबलपुर है ऑप्शन ए हाँ जी, जबलपुर। महेश योगी ने दीक्षा किससे प्राप्त की थी? स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, अभयानंद, शिवानंद, इनमें से कोई नहीं? ब्रह्मानंद सरस्वती जी से। महर्षि महेश योगी जी द्वारा प्रतिपादित ध्यान की विधि का नाम है विपस्यना, प्रेक्षा, भावातीत या पुष्टि मार्गी? भावातीत ध्यान योग के विभिन्न पद्धतियों के मूल में निम्न में से कौन से विचार नहीं थे? लोक में प्रचलित मतांतरों एवं दार्शनिक संप्रदायों में विभिन्नता होने के कारण लोगों ने अपना अलग अलग साधना मार्ग चुन लिया है। मनुष्यों की रुचि एक जैसी ना होने के कारण जो साधक जिस साधना पद्धति को सरलता से ग्रहण करने में सक्षम रहे वही योग पद्धति अपना लिए। किन्हीं विशेष प्रकार की योग साधना का प्रयोग या सभी? ऑप्शन डी सभी
सभी सभी है। वेदों में वर्णित योग पद्धति का नाम है मंत्र योग, आर्ष योग या ध्यान योग, हठ योग या कोई नहीं। बी ऑप्शन। आर्ष योग या ध्यान योग, ठीक है, ऑप्शन बी। हम्म निम्न में से कौन सा राजयोग का सही अर्थ है? राजयोग शब्द राज्र दीप्तो धातु से निष्पन्न होने के कारण दीप्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है। राजयोग का साधन से साधक का चित्त मल रहित हो जाता है। राजयोग की साधना से साधक कांति युक्त हो जाता है और आत्म तत्व स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह सभी सभी ऑप्शन डी सभी। 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 निम्न में से किसे महायोग कहा जाता है? मंत्र लय हठ एवं राज, मंत्र लय हठ एवं कुंडलिनी, ज्ञान भक्ति कर्म एवं ध्यान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ए ऑप्शन। मंत्र लय हठ एवं राज। ज्ञान योगा कर्म योगा इति योगा द्विधा मत, अर्थात योग के दो भेद हैं, ज्ञान योग एवं कर्म योग। यह कथन निम्न में से कौन से ग्रंथ का है? ऋषिक ब्राह्मण, योग तत्व, योग कुंडल्य, इनमें से कोई नहीं। त्रिशिकी ब्राह्मण ऋषिकेश ब्राह्मण। ऋषिकेश ब्राह्मण उपनिषद। ऋषिक ब्राह्मण उपनिषद में, ठीक है। ज्ञान योग एवं कर्म योग दो। योगो ही बहुधा ब्राह्मण विद्यते व्यवहारतः मंत्र योगो लयश्च व हठ असो राजयोग का, अर्थात योग मंत्र लय हठ एवं राजयोग रूपी 4 प्रकार के हैं। यह कथन निम्न में से कौन से ग्रंथ का है? योग तत्व, नाथ बिंदु, योग चूड़ामणि, इनमें से कोई नहीं। योग योग तत्व। तत्व। योग तत्वोपनिषद। योग तत्व में 4 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, उसी का वर्णन है। योग सीखो उपनिषद में कितने प्रकार की योग की चर्चा है? 4, 6, 2, इनमें से कोई नहीं। 4। सिर्फ त्रिशिको है ये? नहीं जी, योग सीखो है। अच्छा, त्रिशिखो है, त्रि नहीं लगा इन्होंने, ठीक है। त्रिशिखो नहीं है, योग सीखो उपनिषद है। योग सीखो उपनिषद है। योग सीखो उपनिषद है, ये डिफरेंट है, ठीक है। उसमें 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई है। लय वही है, मंत्र लय हठ और राज, ठीक है। हाँ वही 4। ज्ञान मार्ग के द्वारा योग साधना की सर्वोच्च अवस्था अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने का नाम है राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई नहीं। ज्ञान योग। राजयोग। राजयोग। मार्ग के द्वारा तो ज्ञान योग होगा ना, अष्टांग योग के द्वारा तो इन्होंने कहा नहीं है, ठीक है। ज्ञान योग साधना के लिए निम्न में से कौन सा बहिरंग साधन है? विवेक वैराग्य संत संपत्ति मुमुक्षुत्व, विवेक वैराग्य अभ्यास, अभ्यास वैराग्य संत संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए। विवेक वैराग्य सट संपत्ति और मुमुक्षुत्व ये बहिरंग साधन है ज्ञान योग साधना के लिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा सट संपत्ति के अंतर्गत नहीं है? सम दम वैराग्य श्रद्धा। वैराग्य। 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 सट संपत्ति में वैराग्य कहाँ है? शमदम उपरति तितिक्षा उपरति, श्रद्धा और तितिक्षा, समाधान। समाधान। बिल्कुल, सम दम उपरति उपरति, तितिक्षा अच्छा। श्रद्धा और समाधान। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, तो श्रद्धा है, वैराग्य वैराग्य नहीं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सम इंद्रियों को विषय से रोककर आत्मा में लगाना, तितिक्षा द्वंद्वात्मक स्थिति को सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में चित्त को समान बनाए रखना, श्रद्धा गुरु वाक्य एवं शास्त्रों के कथन पर विश्वास रखना, यह सभी। सभी। तितिक्षा क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, है ना, एग्जाम में आ चुका है, तितिक्षा का अर्थ क्या है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सट संपत्ति के अंतर्गत है? सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान। सभी है सर। सभी। ठीक है, सीक्वेंस बताइए। सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, सभी है सर। ठीक है, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान। सर पूछना था। हाँ जी सर, श्रद्धा और समाधान में समाधान पहले आएगा, श्रद्धा बाद में आएगी, या श्रद्धा पहले आएगा, ठीक लिखा? समाधान लास्ट में, ठीक है। ठीक है सर। समाधान सबसे लास्ट में। निम्न में से कौन सा इसमें भी तितिक्षा और उपरति का सीक्वेंस सही है कि हम लोग उपरति पहले बोल रहे थे, सम दम उपरति पहले है, तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। क्योंकि इससे पहले लिखा है ना, कंफ्यूज हो रहे थे।
हाँ जी, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। ठीक है, इन्होंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, इन्होंने ऐसे लिख दिया है। इन्होंने पूछा है कौन से हैं बस। निम्न में से, क्योंकि ये आ चुका है सीक्वेंस लगाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्न में जी से सर। कौन सा उपरति के अर्थ को प्रकट करता है? समस्त कर्म फल को त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करते हुए उन्हें ब्रह्मा में केंद्रित करना, ईश्वर की उपासना करना, कर्मकांड में रत रहना, या कोई नहीं? ए ऑप्शन। ये ऑप्शन। ए ठीक है, ऑप्शन। रति का मतलब होता है अटैचमेंट, उप का मतलब होता है अटैचमेंट का ना होना। ठीक है, उपरति मतलब डिटैचमेंट। अटैचमेंट ना होना। यही वर्ड एक अटैचमेंट। अविरति आया है। अविरति कहाँ था, कौन बताएंगे? योग सूत्र में योग है। सूत्र में। ये योग योग सूत्र सूत्र में में जो आते हैं वो है ना अंतराय, 9 9 अंतराय। अंतराय में। तो अविरति का क्या था, वहां भी उसी चीज से क्या था कि भूमियों से मतलब अटैच नहीं होना। ठीक है, जो मिल रहा है अनासक्त भाव। अनासक्त भाव से। ठीक है, ज्ञान योग के अंतर्गत साधना के लिए निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? श्रवण, मनन, निधि, ध्यान या सभी? सभी है। सभी। सभी। ऑप्शन डी सभी। गीता में बौद्धिक तथा तार्किक ज्ञान को कहा जाता है विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, इनमें से कोई नहीं? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ज्ञान। गीता में ज्ञान प्राप्ति के लिए निम्न में से कौन से उपायों का प्रयोग है? शरीर, मन एवं इंद्रियों को शुद्ध रखना, मन एवं इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत करना, आत्मा और ईश्वर में तादात्म्य का ज्ञान, या उपयुक्त सभी? सभी सर। सभी। सभी। ठीक है, सभी है। गीता में ज्ञान की महत्ता बतलाते हुए कहा गया है जो ज्ञाता है वो हमारे सभी भक्तों में श्रेष्ठ है, जो हमें जानता है वो हमारी आराधना करता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, उपयुक्त सभी? सभी है सर। सभी। ऑप्शन डी सभी। 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 भक्ति शब्द उत्पन्न हुआ है भज धातु से, भजन शब्द से, भजम से, या कोई नहीं? भज धातु। ए ऑप्शन। भज भज धातु। धातु से। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भज का अर्थ है ईश्वर सेवा, भक्ति का अर्थ स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पण करना, भक्ति मार्ग उपनिषद की उपासना सिद्धांत से ही प्रस्फुटित होता है, या सभी? सभी है सर। सभी। सभी। ठीक है, श्री रामानुज के अनुसार ईश्वर के स्वरूप के संबंध में प्रेम पूर्वक चिंतन ही भक्ति है, ईश्वर की उपासना ही भक्ति है, ईश्वर संबंधी यज्ञ होम आदि भक्ति है, इनमें से कोई नहीं? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ईश्वर ए के ऑप्शन। स्वरूप के। ए ऑप्शन। भक्ति योग संबंधित है मनुष्य के संवेगात्मक पक्ष से, द्वंद्वात्मक पक्ष से, उदासीनता से, या कोई नहीं? ए ऑप्शन। भक्ति योग मन संबंधित के। किससे है? संवेगात्मक से। ठीक है, हाँ। भक्त्या त्वनया यासक्य अहमेव विद्योर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च परवेष्टुम च परम तप। अर्थात भक्ति को ज्ञान, दर्शन और परवेश रूप 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यह कथन किसमें है? गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। गीता में। अर्जुन ऑप्शन की ए। बात आ रही है तो गीता में है। ठीक है, नवदा भक्ति योग के प्रवर्तक कौन है? सुदामा, हनुमान जी, भक्तवर, प्रहलाद, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी। कोई नहीं। कोई नहीं है। कोई नहीं। कोई नहीं है सर। भक्तवर, प्रहलाद। प्रहलाद भी हैं। नवदा भक्ति प्रहलाद से है। निम्न में से कौन सा भक्ति का अंग है? श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, या सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। 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 तो सर ये जो श्रवण स्मरण कीर्तन होता है ये भक्त प्रहलाद की से जुड़ा हुआ सर है। हाँ। हाँ जी, तो सर हम लोगों प्रहलाद ने के इसलिए प्रहलाद के ऊपर ही नवदा भक्ति का भक्ति योग के जो नवदा योग के प्रवर्तक है ना, वो प्रहलाद का है। लेकिन सर उसमें कपिल मुनि दास्य तो श्रीमद् और भागवत साक्ष्य भी पुराण में लिखा हुआ है तो प्रहलाद भी बोला है। हाँ जी, ठीक है, प्रहलाद भी बोला है। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, लेकिन दास्य और साक्ष्य भी तो है ना उसमें से। दास्य हनुमान कहा गया। नवदा जो प्रवर्तक इन्होंने कहा है ना, प्रवर्तक। हनुमान जी एक भाग में है। ठीक है, उन्होंने बोले मतलब दास्य हनुमान जी के जैसे रहो कि मतलब
दास्यम में कहा है ना उन्होंने। दास्यम साख्य। दास मतलब दास जैसे रहो तो हनुमान जी के जैसे रहो। भक्ति किसके जैसी होनी चाहिए? प्रहलाद के जैसी। हाँ सर, ये प्रचलित भी है ना। ठीक है। हाँ, भक्त प्रहलाद जैसे आता है ना। निम्न में से कौन सा नवद्वीप भक्त के अंग है? क्लियर हो गया। श्रवण स्मरण कीर्तनम स्मरणम। सभी निम्न में से है, आगे भी है पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम, ये सभी। सभी है। आगे सभी भी है दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम उपयोग सभी। सभी। सभी इसको सीक्वेंस करें। श्रवण, श्रवण श्रवण कीर्तन स्मरण स्मरण आत्मसेवन अर्चन वंदन अर्चन वंदन दास्य साख्य और आत्मनिवेदन। श्रवण कीर्तन आत्मनिवेदन सबसे लास्ट में है। श्रवणम कीर्तनम श्रवण कीर्तन दास्य साख्य वंदन स्मरणम अर्चनम आत्मनिवेदन। स्मरण पाठ सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। स्मरण कीर्तन पाठ सेवन ये अर्चन नवदा भक्ति के सीक्वेंस है। चतुर्विधा भजन्ते मम उम्मा जना, अर्थात गीता में 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा है। कौन कौन से भक्त के प्रकार है? आर्त, सभी जिज्ञासु, अर्थार्थी और सभी। सभी है सर। गीता में 4 प्रकार के भक्त कौन सा है? ज्ञानी, दानी, ध्यानी है कोई नहीं? ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रिय च स मम प्रिय, अर्थात ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, वह ज्ञानी मेरे को प्रिय है। यह कथन निम्न में से कौन से ग्रंथ का है? गीता, ब्रह्म सूत्र, विष्णु पुराण में कोई नहीं? ऑप्शन ए गीता। गीता में गीता। इनमें से कौन सी भक्तियों की विशेषता है? सर्वशक्तिमान ईश्वर में दृढ़ विश्वास, ईश्वर को रक्षक के रूप में वरण, अपने को ईश्वर का सेवक या भक्त समझना, या उक्त सभी। ऑप्शन डी सभी सभी। निम्न में से कौन सी भक्तियों की विशेषता है? अहंकार का परित्याग, दीनता का भाव अपनाना, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी है। सभी सभी। ठीक है। तस्मिन परम प्रेम रूपा, अर्थात प्रभु के प्रति परम प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। यह कथन निम्न में से किस ग्रंथ का है? नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में मेंशन है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। है दे दो। आया था इस बार। आया ना? आया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन ही आया हुआ है। ठीक है। ईश्वर में परम अनुरक्ति को भक्ति कहा जाता है। सपरान अनुरक्ति ईश्वर है, यह कथन किसका है? सांडिल्य योग सूत्र का, नारद भक्ति सूत्र का, माधव श्रुति का, या कोई नहीं? नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र। नारद सांडिल्य योग सूत्र का। ठीक है। परान अनुरक्ति शरीर है, सांडिल्य योग सूत्र का है। परा का मतलब होता है किसके? दूसरे। दूसरा। ठीक है। अनुरे शक्ति शरीर, शक्ति और शक्ति ईश्वर, दूसरे जिसको जो मतलब आपसे भी परे है ना, जो एक आप इस तरीके से कह सकते हैं, परा, जो आपसे भी बेहतर जो दूसरा शरीर है, मीन्स जो ईश्वर है। ठीक है। वो किससे परे है? मतलब इस आत्मा से तो परे है ना। अनुरक्ति, अनुरक्ति क्या होता है? अनुरक्ति होता है अटैचमेंट। तो जो अटैचमेंट से परे है वो क्या है? ईश्वर है। ठीक है। परा अनुरक्ति ईश्वर है। जो अनुरक्ति से क्या है? परे है, वो कौन है? ईश्वर। जैसे योग सूत्र में बताया गया है, क्लेश कर्म वाला जो हाँ है, जी, क्लेश कर्म विपाक आश्रय परमरिष्टा पुरुष विशेषता ईश्वर। ठीक है। यही सांडिल्य योग सूत्र में। निम्न में से कौन सा भक्ति योग साधना का उपाय है? चित्त की शुद्धि, निष्काम भाव से कर्म करना, अभ्यास एवं वैराग्य, या उपरोक्त सभी? निष्काम भाव से। भक्ति योग में सभी आता है, चित्त की शुद्धि भी, अभ्यास और वैराग्य भी। ईश्वर प्राणिधान, अभ्यास वैराग्य और ईश्वर प्राणिधान कहा गया था ना। उपयोग तो सभी है। भक्ति योग से चित्त की शुद्धि नहीं होती है क्या? ठीक है।
चित्त की शुद्धि से भी तो आप भक्ति में लीन हो सकते हैं। रामायण के निम्न में से कौन से कांड में भक्ति योग की विशेष रूप से चर्चा है? अरण्यवाल, लंका या कोई नहीं? ऑप्शन ए अरण्य कांड। अरण्यकांड। सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति कहलाती है। भक्ति योग की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? रामानुज की, अरविंद की, विवेकानंद की, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए ये option रामानुजाचार्य। विवेकानंद जी की। किसकी है? विवेकानंद। विवेकानंद। रामानुज के अनुसार भक्ति के भेद निम्न में से कौन से हैं? साधन अथवा उपाय भक्ति एवं पराभक्ति, पराभेद भक्ति एवं अपरा, वैदिकी एवं रागात्मिकता, इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन सर। यस, ये ऑप्शन साधन होगा। अथवा उपाय भक्ति एवं पराभक्ति। ठीक है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? अपरा या गौण भक्ति, बाह्य सामग्री के द्वारा इष्ट की भक्ति करना, पराभक्ति भगवान के सतत चिंतन में मन का लग जाना, रागात्मिकता भक्ति साधक को इष्ट देव के प्रति राग हो जाना, या फिर तो सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी है। इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे हम बस। ठीक है, आज वैदिकी भक्ति का लक्षण इनमें से कौन सा है? साधक जब संबंधित संप्रदाय के नियमों एवं साधनों के अंगों का पालन करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। विधि विधान से भक्ति, कर्मकांड के द्वारा भक्ति, या कोई नहीं? ये ऑप्शन सर। हाँ जी, ऑप्शन ए। सर वैदिक की भक्ति। ये भक्ति का एक प्रकार है। ओके। ठीक है, नारद, शुक्राचार्य एवं सनत कुमार ने भक्ति के निम्न में से कौन सी विद्या को अपनाया था? श्रवण, कीर्तन, बंधन या साक्ष्यवाद? कीर्तन। कीर्तन। कीर्तन करते रहते थे ना नारद जी हमेशा। ठीक है, श्री रामचंद्र के प्रति हनुमान जी की भक्ति निम्न में से कौन सी भक्ति साधना के अंतर्गत है? सख्य, श्रवण, पाद सेवनम, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन पाद सी। सेवनम। पाद। सेवन। आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है।